नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा। श्री गणेश की खोज करते हुए भारतवर्ष के एक नए प्रदेश गुजरात में आपका स्वागत करती हूँ। हम आज देखेंगे कि कैसे श्री सिद्धिविनायक पहुँचे मुंबई से गुजरात, और क्यों गणेशपुरा के श्रीकोट गणेश के सामने भक्तगण बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। रूपक, क्या सच में श्री सिद्धिविनायक ने मुंबई की प्रभा देवी से गुजरात के महमदाबाद तक की यात्रा की? अपेक्षा का सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर जानने के लिए हमें गुजरात में अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर महमदाबाद शहर जाना होगा, जहां उपस्थित श्री गणेश कहलाते हैं गुजरात के सिद्धिविनायक। गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर महमदाबाद नगर में वात्रक नदी के तट पर भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से लाई गई अखंड ज्योत की स्थापना की गई है। इसी कारण इसका नाम भी सिद्धिविनायक मंदिर रखा गया। लगभग 6 लाख वर्ग फीट में फैला यह विशाल परिसर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की एक अद्वितीय प्रतिकृति के रूप में निर्मित किया गया है। मंदिर का आयाम 120 फीट लंबा, 71 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। महमदाबाद के श्री सिद्धिविनायक का मंदिर भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका कारण है मंदिर का श्री गणेश की आकृति में बना होना। गणपति के आकार का यह मंदिर जमीन से 20 फीट ऊंचाई पर निर्मित है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना जमीन से 56 फीट की ऊंचाई पर की गई है। इस डिजाइन को तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई तकनीक और डिजाइनिंग में रिवेट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि यह मंदिर अपनी भव्य स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की चौथी मंजिल पर मुंबई के प्रभा देवी क्षेत्र में स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति की प्रतिमा का सटीक स्वरूप स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में विश्व के अन्य 10 देशों में विराजमान गणेश प्रतिमाओं की प्रतिकृतियां भी दर्शनीय रूप से स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की दूसरी मंजिल पर भजन, कीर्तन और सत्संग हेतु विशेष व्यवस्था है। रूपक, क्या महमदाबाद के मंदिर को सिद्धिविनायक केवल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ मुंबई के प्रभा देवी के श्री सिद्धिविनायक से ज्योति लाई गई है, या इसके पीछे और भी कोई प्रसंग है? अपेक्षा, ये जिज्ञासा स्वाभाविक है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्यों और कैसे गुजरात के महमदाबाद का ये मंदिर श्री सिद्धिविनायक कहलाया। मंदिर के ट्रस्टी बताते हैं कि उनकी माताजी का ऐसा भाव और श्रद्धा थी कि जैसे गुजरात के डाकोर में श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर आए और रणछोड़ राय कहलाते हैं, क्या वैसे ही मुंबई के प्रभा देवी से श्री सिद्धिविनायक को लाना संभव नहीं है? इसके बाद माता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रयास हुए उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की और श्री सिद्धिविनायक की प्रतिकृति महमदाबाद में भी स्थापित की गई। मूर्ति की प्रतिकृति तो बना ली गई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण था श्री सिद्धिविनायक की ऊर्जा या आभा का स्थानांतरण। इसलिए मुंबई के श्री सिद्धिविनायक में जल रही अखंड ज्योति को भी यहाँ महमदाबाद लाया गया। इससे एक प्रकार से उनका आध्यात्मिक स्वरूप और उनका शक्ति स्वरूप यहाँ भी स्थापित हो गया। इतना ही नहीं, यहाँ जो पंडित या पुजारी हैं उन्हें भी श्री सिद्धिविनायक की पूजा विधि का प्रशिक्षण मुंबई स्थित मंदिर में दिलाया गया, जिससे वे श्री सिद्धिविनायक की पूजा ठीक वैसे ही कर पाएं जैसे मुंबई के मंदिर में होती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था मंदिर में आने वाले भक्तों की आस्था और विश्वास। स्वाभाविक है कि उसका स्थानांतरण संभव नहीं था, परंतु जब लोगों ने महमदाबाद के श्री गणेश में मुंबई के श्री सिद्धिविनायक के समान शक्ति और प्रभाव देखा,
तो स्वतः ही लोगों में उनके प्रति विश्वास जागने लगा। जैसे जैसे यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उनका विश्वास बढ़ता गया और महमदाबाद के श्री गणेश बन गए गुजरात के श्री सिद्धि विनायक। हम अब जिनकी बात करने वाले हैं वे भी सिद्धि विनायक ही हैं, परंतु उनका मुंबई के श्री सिद्धि विनायक से कोई संबंध नहीं है। तब वे कैसे सिद्धि विनायक हुए? अपेक्षा, सिद्धि विनायक श्री गणेश का वो जागृत स्वरूप है जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है और वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनका ऐसा ही एक स्वयंभू स्वरूप गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जहां धोलका तहसील के कोट गांव में श्री गणेश सिद्धि विनायक कहलाते हैं। यदि मंदिर के पुजारी और भक्तों से बात करेंगे तो वे इस मंदिर को हड़प्पा संस्कृति के समय का बताते हैं। उनके अनुसार यहाँ एक लोथल ग्राम था जो अब अस्तित्व में नहीं है, परंतु हजारों वर्ष पूर्व ये वहाँ समृद्ध जीवन बसता था। ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षेत्र के समीप लोथल गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर खेत की भूमि से भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। खेत की जुताई करते समय मजदूरों के हल की चोट से यह प्रतिमा स्वयं भूमि से बाहर आई और उसी स्थान को सिद्धि विनायक गणेश मंदिर का स्वरूप प्राप्त हुआ। कुछ संदर्भ ये भी बताते हैं कि यह प्रतिमा जहां प्राप्त हुई उस गांव का नाम हाथेल था, लेकिन आज यह प्रतिमा कोट के गणेशपुरा में स्थित मंदिर में स्थापित है। इस प्रतिमा के हाथेल से यहाँ पहुँचने के पीछे एक अद्भुत प्रसंग है, जिसमें यहाँ उपस्थित श्री गणेश के स्वरूप की भी चर्चा प्राप्त होती है। ये विक्रम संवत 933 के आषाढ़ मास की चतुर्थी का दिन था जब हाथेल या हथेल ग्राम में ये प्रतिमा प्राप्त हुई। श्री गणेश की प्रतिमा का स्वरूप अद्भुत था। श्री गणेश के स्वयंभू स्वरूप में ललाट पर मुकुट, कानों में कुंडल, कटी प्रदेश पर कमरबंद और चरणों में स्वर्ण पायल की अलौकिक शोभा दिखाई दे रही थी। श्री गणेश के स्वयंभू स्वरूप को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। कोट, रोजका और वेंकुटास गांवों की मुखिया इस बात पर वाद विवाद करने लगे कि यह मूर्ति किसके गांव में स्थापित होगी। तब वहां उपस्थित एक महात्मा ने निर्णय लिया कि मूर्ति को बैल रहित गाड़ी में रखकर छोड़ दिया जाए और जहां भगवान की इच्छा होगी वहीं जाकर गाड़ी रुकेगी। सभी इस अद्भुत घटना के साक्षी बने। जैसे ही श्री गणेश की स्वयंभू प्रतिमा को बैल रहित गाड़ी में रखा गया, वो स्वतः ही चल पड़ी और आश्चर्यजनक रूप से कोट के उस स्थान पर रुक गई जहां दूदा नाम के एक चरवाहे ने पहले से ही गोकुल शक्ति माता की स्थापना की हुई थी। गाड़ी रुकते ही श्री गणेश की स्वयंभू मूर्ति स्वयं ही नीचे उतर गई। गांव वालों ने उस स्थान पर श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित किया और उस भूमि को गणपतिपुर या गणेशपुरा कहा जाने लगा। इस घटना की तिथि और दिन अर्नेज बट पर अंकित है। अर्नेज बट को वहाँ के पुजारी अंबाराम पंडित के नाम से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोठ गांव के कन्वी पटेल भगत नामक व्यक्ति ने इस मूर्ति को कोठ ले जाने का भी प्रयास किया, किंतु स्वयंभू श्री गणेश वहाँ नहीं गए। यही कारण है कि गणेशपुरा में ही प्राचीन गणेश मंदिर का निर्माण हुआ। भक्तों का विश्वास है कि इस शक्ति संपन्न मंदिर में सच्चे मन से की गई सभी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं और गणपति बप्पा की असीम कृपा प्राप्त होती है। रूपक, ये तो कमाल है। एक प्रकार से श्री गणेश के स्वयंभू स्वरूप ने यहाँ स्वयं ही अपनी स्थापना का स्थान तय किया। हाँ अपेक्षा, और लोगों ने उनके इस निर्णय का सम्मान करते हुए अपने अपने ग्रामों के नाम से अलग इस स्थान को एक नया नाम दिया, गणेशपुरा, यानी गणेश का नगर या क्षेत्र। यह पूरा घटनाक्रम बहुत रोमांचक है, परंतु आपको बता दूं कि इस मंदिर के इतिहास के साथ इसका वर्तमान भी कम रोमांचक नहीं है। अपेक्षा ने जो कहा उसकी झलक हमें तब मिलती है जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर और श्री गणेश के अद्भुत स्वरूप के साथ हमें श्रद्धालुओं के विश्वास के भी कई रूप दिखाई देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह की ओर जाने का मार्ग दिखाई देता है, जहां श्रद्धालु कतारबद्ध होकर आगे बढ़ते हैं।
गर्भगृह में भगवान गणपति लगभग 6 फीट ऊंची स्वयंभू प्रतिमा के रूप में पूर्वाभिमुख विराजमान हैं। श्री कोट गणेश मंदिर का संपूर्ण परिसर अत्यंत भव्य और आकर्षक शिल्प कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गर्भगृह से लेकर मंदिर की दीवारों तक अद्वितीय शिल्पकारी की गई है। सभा मंडप की दीवारों, शिखरों और स्तंभों पर बनी आकर्षक व बारीक नक्काशियां हैं। मुख्य देवता श्री गणेश के अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ अपने परिवार सहित विराजमान हैं। साथ ही यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। श्री गणपति के भक्तों की बात करें तो वे यहाँ विवाह, संतान प्राप्ति, विद्याभ्यास आरंभ, सरकारी सेवा परीक्षा में सफलता, व्यापार में उन्नति या घर के निर्माण आदि के संकल्प लेकर आते हैं और गणपति से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो देखने वाली चीज है वो है उनकी प्रार्थना का तरीका। श्री गणेश की प्रार्थना करने का तरीका बहुत आकर्षक और अचंभे में डालने वाला है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु मनोकामना मांगते समय उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वे पुनः मंदिर आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। इतना ही नहीं, भक्त श्री गणेश का आभार व्यक्त करते हुए जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वैसी सेवा भी मंदिर को प्रदान करते हैं। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तरक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संभवतः सिद्धि विनायक से प्रार्थना करते समय भक्त इस पर विचार न करते हों, लेकिन स्वस्तिक बनाने की इस परंपरा में कई संकेत छुपे हुए प्रतीत हुए। लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें स्वस्तिक को समझना होगा। स्वस्तिक संस्कृत के स्वस्ति शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जहाँ यह है वहाँ सब अच्छा है, या कहें स्वस्तिक की उपस्थिति कल्याण की ही उपस्थिति है। लेकिन गणेशपुरा में उल्टा स्वस्तिक क्यों मनाया जाता है, आइए इसको समझते हैं। आदि अनादि संस्कृति में जब यह चिन्ह दाईं ओर या दक्षिणावर्त होता है तो यह स्वस्तिक कहलाता है और सूर्य समृद्धि व सौभाग्य का प्रतीक होता है। वहीं जब यह बाईं ओर या वामावर्त होता है तो इसे सौवस्तिक कहा जाता है और इसे तांत्रिक आयामों से जोड़ा जाता है। तंत्र की बात आती है तो इसमें कौलाचार और समयाचार दो विधियां हैं। शंकर जी के परिवार के गणेश जी हैं, अतः इस कौलाचार और समयाचार की परंपरा यदि गणेश जी तक भी विस्तारित हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। रूपक, तो क्या यह संभव है कि उल्टा स्वास्तिक बनाकर अनजाने में ही सही भक्तगण गणपति के तांत्रिक आयाम को छू रहे होते हैं? हाँ अपेक्षा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ श्री गणेश सिद्धि विनायक स्वरूप में है, जिनका संबंध तांत्रिक साधना से या कठिन और अनुशासित साधना से है। सहज अर्थों में समझें तो यह भी संभव है कि भक्तगण उल्टा स्वास्तिक बनाकर श्री गणेश से कहते हों कि अभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, अतः आप सहायता करें। और इसलिए अंत में जब परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्तगण मंदिर वापस लौट कर आते हैं और स्वास्तिक को सीधा करते हैं और श्री कोट गणेश से प्रार्थना करते हैं कि अब स्वास्तिक के साथ हमारे जीवन में कल्याण की स्थिति बनाकर रखिएगा। हमारी प्रतिक्रियाएं कितनी सच है ये जानने के लिए गुजरात में श्री गणेश के इन दोनों सिद्धि विनायक स्वरूपों और उनसे जुड़े आख्यानों पर विशेषज्ञों की राय जानते हैं। देखिए, श्री गणेश के दो अद्भुत सिद्धि विनायक स्वरूपों की यात्रा में हम आस्था के दो अलग अलग आयामों को देखते हैं। महमदाबाद का मंदिर हमें दिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक माँ की श्रद्धा और उनके पुत्रों के अथक प्रयास से मुंबई के सिद्धि विनायक की ऊर्जा, उनकी अखंड ज्योत और उनकी पूजा पद्धति को गुजरात में पुनर्स्थापित करना संभव हो पाया। इससे हमें यह समझ में आता है कि आस्था भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधी होती। ये एक प्रकार से भक्ति का प्रतिकृति विज्ञान है, जहाँ स्वरूप, ऊर्जा और प्रक्रिया तीनों का स्थानांतरण
करके एक नए शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी ओर श्रीकोट गणेश को देखेंगे तो वे किसी के लाने से नहीं आए, वे स्वयं धरती से प्रकट हुए और बैल रहित गाड़ी पर सवार होकर उन्होंने स्वयं ही अपने स्थान का चयन भी कर लिया। इसका अर्थ है कि दिव्यता मानव निर्मित नहीं है और प्रकृति का एक अभिन्न अंग है जो सही समय पर स्वयं को प्रकट करती है। आदि अनादि संस्कृति में श्री गणेश इस परंपरा को अत्यंत सहजता से हमारे सामने रखते हैं। श्री कोठ गणेश के समक्ष उल्टा स्वस्तिक बनाने की परंपरा अवश्य ही ध्यानाकर्षण करती है, क्योंकि इसके अपने अर्थ हैं। इसे केवल मनोकामना पूर्ति का एक तरीका कहना उचित नहीं होगा। वास्तव में यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश है। यहाँ उल्टे स्वस्तिक द्वारा जीवन की विपरीत परिस्थितियों और उलझनों को समझाया गया है। वहीं मनोकामना पूर्ण होने पर सीधा स्वस्तिक जीवन में संतुलन और कल्याण का प्रतीक बन जाता है। यदि दोनों सिद्धि विनायक स्वरूपों की बात हम करें तो एक और महमदाबाद में मानव प्रयास से स्थापित सिद्धि विनायक हैं, तो दूसरी ओर कोठ में प्रकृति प्रदत्त स्वयंभू सिद्धि विनायक। लेकिन दोनों ही स्वरूप हमारे सामने इस सत्य को प्रस्तुत करते हैं कि श्री गणेश का महत्व केवल विघ्न हरने तक नहीं है, बल्कि वे हमें जीवन की उलझनों को सुलझाने और स्वयं के प्रयासों से अपने भाग्य को दिशा देने की प्रेरणा भी देते हैं। मुझे भी लगता है कि श्री गणेश एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमारे कहने पर हमारा साथ तो देते हैं, हमें मार्ग भी दिखाते हैं, लेकिन फिर उस मार्ग पर अकेले चलने का विश्वास देकर हमें छोड़ देते हैं। इसी विश्वास के साथ हम गुजरात और भारतवर्ष के अन्य राज्यों की ओर बढ़ने वाले हैं और श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों को खोजने वाले हैं। मुझे मालूम है आप भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहना चाहते हैं। बहुत आसान है, बस आपको देखना है अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए स्वास्तिक के चिन्ह और श्री गणेश के ध्यान से शुभता और कल्याण को अपने जीवन में आकर्षित कीजिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा